Good morning, students. I am going to teach you chapter 3 linear equations in two variables of class 9th. In this chapter, first of all, a question arises, that is, what is linear equation? A linear equation is that equation in which the exponent of the variable is 1, either in one variable, two variables, three variables and more. For example, first ax plus b is equal to 0. Here in this equation variable is 1, that is x. So it is a linear equation in one variable where a and b are real numbers and also a is not equal to 0. Secondly, a linear equation in two variables is ax plus by plus c, where a, b and c are real numbers and also a and b are not equal to 0, which is called linear equations in two variables. Thirdly, ax plus by plus cz plus d is equal to 0, where a, b, c and d are real numbers and also a, b, c and d are not equal to 0. This equation is called linear equations in three variables. So the general form of a linear equation in two variables is ax plus by plus c is equal to 0, where a, b and c are real numbers and also a and b are not equal to 0. This is called a linear equation in two variables. Solution. Second, solution. What is solution of a linear equation in two variables? Solution means the values of the variables which satisfy the given equation is called solution. For example, if the equation 3x plus 4y plus 5 is equal to 0, then we calculate the values of variables x and y which satisfy the given equation. Then the values of the variables x and y is the solution of a linear equation in two variables. अभी हम लोग तुरंत पढ़े हैं कि किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सॉल्यूशन यानी वेरिएबल का मान जो उस समीकरण को सेटिस्फाई करता है वह सॉल्यूशन कहलाता है. तो माना कि अगर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल अगर ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में अगर लिखते हैं 3x प्लस 4y इक्वल टू 12, तो यह लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है. और हम जानते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सॉल्यूशन इनफाइनाइट होता है, अनगिनत होता है इसका सॉल्यूशन, जिसमें कि दो वेरिएबल में एक वेरिएबल का मान आर्बिट्रेरी वैल्यू लेते हैं यानी स्वेच्छ मान लेते हैं और दूसरे वेरिएबल का मान इस इक्वेशन के द्वारा सॉल्व करके निकाला जाता है. तो अगर फर्स्ट एग्जांपल में 3x प्लस 4y इक्वल टू 12 यह समीकरण लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है. इसमें एक का मान पहले इसको सॉल्व कर देते हैं यानी x इक्वल टू 12 माइनस 4/3. तो इस इक्वेशन में सबसे पहले दो वेरिएबल में एक वेरिएबल का मान आर्बिट्रेरी वैल्यू लेते हैं यानी स्वेच्छ मान लेते हैं. यानी अगर हम y बराबर 0 कर देते हैं तो इस इक्वेशन में y का मान 0 डालने पर x का मान कितना आता है 4 आता है. तो इस इक्वेशन में y बराबर 0 और x बराबर 4 जो यह समीकरण को इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, अतः इसका सॉल्यूशन 40. दूसरा, अगर y बराबर है 1 लेते हैं, आर्बिट्रेरी वैल्यू लेते हैं, तो इसे सॉल्व करने पर
इसमें x इक्वल टू 12 माइनस 4y/3 है, तो उसमें y बराबर अगर 1 डालते हैं तो x का मान 8/3 आता है। तो इस इक्वेशन का दूसरा सॉल्यूशन 8/3 और 0 हुआ, जिसमें फर्स्ट जो आता है वह x का मान और दूसरा से y का मान। अतः 8/3, 0 and also 4, 0 are two solutions of a linear equation in two variables, that is 3x plus 4y is equal to 12। और इसी तरह से हम इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। अतः कोई भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है उसका सॉल्यूशन इनफाइनाइट होता है और हम इसी तरह से इनफाइनाइट सॉल्यूशन को निकाल सकते हैं। हम नेक्स्ट एग्जांपल जो वेरिएबल का मान निकालना है, यानी इसका इस इक्वेशन का सॉल्यूशन ज्ञात करना है। तो इसके लिए सबसे पहले इस इक्वेशन यानी 3x माइनस 2y इक्वल टू 6 को पहले सॉल्व करते हैं। दिस इंप्लाइज 3x इज इक्वल टू 6 प्लस 2y, देयरफॉर x इज इक्वल टू 6 प्लस 2y/3। सबसे पहले एक इक्वेशन में कन्वर्ट कर देते हैं। इसके बाद केस 1, इसमें वेरिएबल x और y दो वेरिएबल है। इसमें से दोनों वेरिएबल में एक का मान आर्बिट्रेरी वैल्यू लेते हैं, यानी स्वेच्छ मान लेते हैं, और वह आर्बिट्रेरी वैल्यू लेके या x का या y का इसमें डाल के दूसरे वेरिएबल का मान निकालते हैं। जैसे इफ y is equal to 0, then x is equal to 6 plus 2 into 0/3 is equal to 6/3 is equal to 2। यदि इस इक्वेशन 2 में y का मान स्वेच्छ मान अगर 0 डालते हैं तो x का मान कितना आता है? 2 आता है। 2 आता है। अतः इस इक्वेशन का सॉल्यूशन 2 और 0, एक सॉल्यूशन आता है 2 और 0, यानी x का मान 2 और y का मान अगर 0 डालते हैं इक्वेशन फर्स्ट में तो यह नंबर इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। अतः 2, 0 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हुआ। दूसरा सॉल्यूशन, इफ y is equal to 1, then अब y बराबर 1 का मान अगर इक्वेशन 2 में डालते हैं तो x का मान कितना होगा? x बर इज इक्वल टू 6 प्लस 2 इंटू 1/3 इज इक्वल टू 6 प्लस 2 यानी 8/3। Therefore, the solution of a linear equation two variable, that is first is 8/3 and 1। यानी x का मान अगर 8/3 और y का मान अगर 1 डालते हैं इक्वेशन फर्स्ट में तो यह इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। अतः हमारा दो सॉल्यूशन 2, 0 और 8, 3, 1 यह दो सॉल्यूशन आया। इस तरह से हम इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। अब ग्राफ ऑफ ए लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जनरल फॉर्म ax प्लस by प्लस c रहता है। तो ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन यहाँ पर वेरिएबल दो है x और y, इसका एक्सपोनेंट यानी पावर कितना है? 1 है और y का भी 1 है, तो यह लीनियर इक्वेशन कहलाता है। तो यह लीनियर इक्वेशन का ग्राफ, हम लोग तो ग्राफ खींचना जानते हैं, लेकिन यहाँ पर बताते हैं कि लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का ग्राफ किस प्रकार से ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं, x माइनस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इसका ग्राफ। क्योंकि हम ये भी जानते हैं जो कोई भी लीनियर इक्वेशन होता है, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल तो या 3 वेरिएबल, इसका ग्राफ क्योंकि 3 वेरिएबल तो आगे की क्लास में है, यहाँ पर 2 वेरिएबल और 1 वेरिएबल,
का पढ़ना है। तो यहाँ पर दो वेरिएबल या एक वेरिएबल इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता है, जब भी आएगा या स्ट्रेट लाइन आएगा। तो फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं, x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। इसका ग्राफ किस प्रकार खींचेंगे? तो सबसे पहले यह इक्वेशन जो है x माइनस वाई माइनस 1, इसको सॉल्व कर लेते हैं, अर्थात x इक्वल टू वाई प्लस 1, क्योंकि राइट साइड जाता है तो माइनस वाई प्लस वाई माइनस 1 तो प्लस 1, यानी x इक्वल टू वाई प्लस 1। अब इसका कम से कम 2 सोल्यूशन या 3 सोल्यूशन निकालते हैं। तो सोल्यूशन निकालने को हम लोग सीख चुके हैं। इसमें x का या y का दोनों में से किसी एक का एक स्वच्छ मान लेते हैं, आर्बिट्रेरी वैल्यू लेते हैं, और स्वच्छ मान जब इस इक्वेशन में डालते हैं तो दूसरे का वैल्यू, दूसरे वेरिएबल का वैल्यू आता है। जैसे अगर y का मान, जैसे y का मान अगर 0 लेते हैं, y का मान अगर 0 लेते हैं तो y बराबर 0 रखने पर इस इक्वेशन में x का मान कितना आएगा? x इक्वल टू 1 आता है। फिर अगर y का मान अगर 2 लेते हैं, y का मान अगर 2 लेते हैं तो इस इक्वेशन में y का मान 2 डालने पर x का मान कितना आएगा? 3 आएगा, क्योंकि 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। आता है। फिर y का कोई भी मान लेंगे, अगर माना कि -3 लेते हैं, y का मान एक निगेटिव वैल्यू लेते हैं -3, तो x का मान, इसमें y का मान -3 रखने पर x का मान कितना आएगा? -3 प्लस 1 इक्वल टू -2। अब हम एक ऑर्डर पेयर बनाते हैं, यानी 1 0 3 2 और -2 3, दैट इज 1 0 3 2 और -2 3। अब इसे कार्टेशियन प्लेन पर इसको ड्रॉ करते हैं। कार्टेशियन प्लेन यानी दो नंबर लाइन को जब इस प्रकार रखते हैं परपेंडिकुलर, जिसका दोनों नंबर लाइंस का ओरिजिन कोइंसाइड करता है, तो यह कार्टेशियन प्लेन कहलाता है, जिसमें हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस कहते हैं और वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस कहते हैं। और इस पॉइंट को 1 0 3 2 और -2 और -3 को अगर रिप्रेजेंट करते हैं कार्टेशियन प्लेन में, 1 2 3 4 1 2 3 4, और इधर आ गया -1 -2 -3, इसमें आ गया 1 2 3, इसमें आ गया -1 -2 और -3। अब हम पॉइंट क्या लेंगे? पॉइंट को रिप्रेजेंट करेंगे कोऑर्डिनेट के द्वारा 1 0। तो 1 0 एक्स एक्सिस पर आएगा, इसको पोस्ट में घेर देते हैं 1 0। एक पॉइंट इंडिकेट करता है 1 0। फिर है दूसरा 3 2 तो x का वैल्यू है 3 और y का 2। तो x एक्सिस पर 3 पॉइंट देते हैं और 2 y एक्सिस पर 2। तो यह पॉइंट बनता है 3 2, और दूसरा बनता है -2 -3। तो -2 x का वैल्यू कितना है? -2, यानी नेगेटिव डायरेक्शन में लेते हैं तो ये हुआ -2, और y का मान कितना हुआ? -3। तो -3 लेते हैं, यानी -2 और -3, और इसको पेंसिल से फ्री हैंड से इसको मिला देते हैं तो यह स्ट्रेट लाइन होता है। तो कोई भी लीनियर इक्वेशन आइदर इन वन वेरिएबल या टू वेरिएबल, द ग्राफ विल बी ए स्ट्रेट लाइन, एंड आल्सो ऑल द पॉइंट्स lie on the graph will be the solution of a linear equation in two variables. Since the line is very large, therefore it has infinite solution. That is, all the points lie on the graph will be the solution. और यह लाइन बहुत लंबा होगा और जितने भी पॉइंट इस पर होंगे वह इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। Therefore it has infinite solution.
अब एक बताना है इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू आइदर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, यानी कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के और या वाई एक्सिस के पैरेलल होता है और उसका इक्वेशन का फॉर्म क्या होता है। तो सबसे पहले एग्जांपल बताना है x इज इक्वल टू -4। इसमें एक ही वेरिएबल है, तो एक ही वेरिएबल है, तो अगर x इन्वॉल्व है वेरिएबल, इसका मतलब है दिस इक्वेशन इज पैरेलल टू y एक्सिस। अगर सेकेंड y इक्वल टू 5, इसमें x जो वेरिएबल है यह ओमिट है, जो केवल वेरिएबल y इंडिकेट करता है, तो इसका मतलब है यह जो इक्वेशन हुआ स्ट्रेट लाइन का, यह इक्वेशन पैरेलल टू x एक्सिस। और इसका अगर ग्राफ खींचना है फर्स्ट एंड सेकेंड का, यानी x इक्वल टू -4 व्हिच इज पैरेलल टू y एक्सिस एंड सेकेंडली y इक्वल टू 5 व्हिच इज पैरेलल टू x एक्सिस, और इसका अगर ग्राफ खींचना है तो यह इक्वेशन माना कि x इक्वल टू -4 का अगर ग्राफ खींचना है तो यह ग्राफ को यह वन वेरिएबल में है, इस इक्वेशन को टू वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे। जैसे एग्जांपल फर्स्ट x इक्वल टू -4 है, तो इसे दो वेरिएबल में कन्वर्ट इस प्रकार करते हैं x प्लस 0 इंटू वाई इज इक्वल टू -4। यह दो वेरिएबल में इस प्रकार से कन्वर्ट करते हैं और इसमें उसी तरह से ग्राफ ड्रॉ करते हैं, एक बॉक्स बनाते हैं, इसमें एक का आर्बिट्रेरी वैल्यू लेते हैं और दूसरे वेरिएबल का वैल्यू इस इक्वेशन से निकालते हैं और उसमें वही दोनों पॉइंट्स को किसी कार्टेशियन प्लेन पर लोकेट करते हैं और वह जो ग्राफ आएगा वह ग्राफ y एक्सिस के पैरेलल आएगा। जैसे बताते हैं हम x माना कि 3 वैल्यू लेते हैं, एक y बराबर है 0, इसमें y का आर्बिट्रेरी वैल्यू लेते हैं। अगर y बराबर है 0 तो x इक्वल टू -4, इफ y इक्वल टू 1, इफ y इक्वल टू 1 then x इक्वल टू -4 and also if x equal to -2 then the value of x is same, that is -4। तो हम एक ऑर्डर पेयर बनाते हैं, जिसे -4 0 -4 1 और -4 -2, ये 3 पॉइंट लिए हैं। मैक्सिमम 3 या 4 पॉइंट लेना है, इससे ग्राफ ड्रॉ इजी रूप में हो जाता है। तो पहला पॉइंट लेते हैं -4 0, दूसरा पॉइंट लेते हैं -4 1 और तीसरा पॉइंट लेते हैं -4 और -2। अगर इसे कार्टेशियन प्लेन पर अगर ड्रॉ करते हैं x डैश y और y डैश, एक ओरिजिन हुआ 1 2 3 4, 1 -1 -2 -3 और -4, तो अगर इसका -4 0 को अगर इस कार्टेशियन प्लेन में अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो -4 और 0, तो -4 0 एक पॉइंट आता है जिसको A से इंडिकेट करते हैं, फिर -4 और 1, तो -4 1 2 3 -1 -2 -3, और दूसरा पॉइंट है -4 और 1, तो -4 और 1 यहाँ पर आता है। एक पॉइंट B हुआ -4 और 1, तीसरा पॉइंट है -4 -2, तो -4 और -2 यहाँ पर आ जाता है, जिसको C पॉइंट से इंडिकेट करते हैं और इसको फ्री हैंड से एक ग्राफ खींच देते हैं। यह ग्राफ x - इक्वल टू -4 का ग्राफ हुआ और जो y एक्सिस के पैरेलल हुआ। तो यह जो इक्वेशन है x इक्वल टू -4, यह जो इक्वेशन है यह x एक्सिस के पैरेलल है, और y इक्वल टू 5 जो सेकेंड एग्जांपल है यह x एक्सिस के पैरेलल होगा। और इस तरह से इसका ग्राफ एग्जांपल 1 का यानी x इक्वल टू -4 का ग्राफ इस प्रकार होगा जो y एक्सिस के पैरेलल होगा। इसी तरह से अगर y इक्वल टू 5 अगर ड्रॉ करते हैं
y इक्वल टू 5 इक्वेशन का अगर ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो यह जो ग्राफ होगा यह एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। और हम उसी तरह से जैसे सेकेंड एग्जाम्पल, तो ये भी इक्वेशन को दो वेरिएबल में कन्वर्ट करते हैं इस तरह से, x इंटू 0 प्लस वाई इक्वल टू 5। अब यहाँ पर एक बॉक्स बनाते हैं वैल्यू का, सॉल्यूशन का, x और y। इसमें से ये दोनों वेरिएबल में एक का मान आर्बिट्रेरी लेते हैं। जैसे अगर x का मान अगर 0 लेते हैं तो y इक्वल टू 5, फिर अगर x इक्वल टू 1 लेते हैं तो y इक्वल टू 5, फिर x बराबर है -3 लेते हैं तो y इक्वल टू 5 आता है। अगर इसी तरह से अगर 2 लेते हैं, x इक्वल टू 2 तो y इक्वल टू 5 भी आता है। अब इसमें ऑर्डर पेयर में बनाते हैं पॉइंट्स को, यानी 0 5 1 5 -3 5 एंड 2 5 एंड सो ऑन। कम से कम 2 या 3 वैल्यू लिया जाता है, सॉल्यूशन लिया जाता है कोई भी इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए। और इसमें एक कार्टेशियन प्लेन पर इसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो यह रिप्रेजेंट करते हैं y डैश x डैश ओरिजिन 1 2 3 4 5 और यहाँ पर हुआ 1 2 3 4 5, इस तरह ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर इसका ग्राफ इस प्रकार का होगा, क्योंकि 0 5 तो 0 5 है तो 0 x का मान हुआ, अब 5 ए पॉइंट है, 0 5 को इंडिकेट किया, फिर उसी तरह से 1 5 तो 1 और 5 यहाँ पर आ जाएगा, ए पॉइंट 1 5 को रिप्रेजेंट किया, फिर -3 5 तो -3 -1 -2 -3 तो -3 और 5 यहाँ पर आ जाएगा, -3 5 को रिप्रेजेंट किया, यहाँ पर लिख देते हैं -3 5 1 5, ये हुआ 0 5 और उसी तरह से 2 5, यहाँ पर 2 और 5 2 5 2 5 ए आएगा 2 5। अब यहाँ से इसको फ्री हैंड से ड्रॉ कर देते हैं, जो यह x इक्वल टू 5 का ग्राफ हुआ, जो कि x एक्सिस के पैरेलल आता है। तो कोई भी इक्वेशन अगर x इक्वल टू -3 या y इक्वल टू 4 रहेगा तो यह इक्वेशन होगा जो इसका अगर ग्राफ खींचते हैं तो यह y एक्सिस के पैरेलल होगा। चूंकि इसमें y वेरिएबल ओमिट है, इसलिए इसमें वेरिएबल केवल x है, तो यह y एक्स के पैरेलल होगा, और y इक्वल टू 4 है तो यह x एक्सिस के पैरेलल होगा। लेकिन अगर x इक्वल टू 0 आता है या y इक्वल टू 0 आता है तो x इक्वल टू 0 व्हिच इज द इक्वेशन ऑफ द x इक्वल टू 0, तो ये हुआ y एक्सिस का इक्वेशन, और y इक्वल टू 0 यह x एक्सिस का इक्वेशन हुआ, और वह x एक्सिस का ग्राफ भी कहलाता है। एक नया मेथड बताते हैं जो कोई भी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का ग्राफ किस प्रकार ड्रॉ करते हैं। जैसे एक उदाहरण लेते हैं 3x + 4y = 2x। तो सबसे पहले इस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। अब इंटरसेप्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं देखिए, या दिस इंप्लाइज 3x/12 प्लस 4y/12 is equal to 1, या दिस इंप्लाइज x/4 प्लस y/3 is equal to 1। Therefore
यह जो इक्वेशन है 3x प्लस 4y इक्वल टू 12, अगर इस इक्वेशन का ग्राफ किसी कार्टेशियन प्लेन पर ड्रॉ करते हैं तो हमारा x एक्सिस को ऐसा पॉइंट पर काटता है जिसका कोऑर्डिनेट कितना है 40, और y एक्सिस को 0 3 पर काटता है, यानी द इंटरसेप्ट मेड बाय x axis is 4 and the intercept made by y axis is 3. That is, अगर एक कार्टेशियन प्लेन पर अगर ड्रॉ करते हैं x डैश y और y डैश 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 minus 1 minus 2 minus 3 4 minus 1 minus 2 minus 3 और minus 4. ठीक है, एक पॉइंट है तो x by 4 plus y by 3 is equal to 1 means if we draw the graph of the equation 3x plus 4y is equal to 12, then the intercepts made by x axis is 4 and y axis is 3 at x axis and y axis, यानी x axis पर a 40 पर इंटरसेक्ट करेगा, और दूसरा क्योंकि y by 3 है, यानी यह ग्राफ y एक्सिस को पॉइंट 303 पर इंटरसेक्ट करेगा। तो a पॉइंट को, दोनों पॉइंट को अगर मिला देते हैं तो यह हमारा क्या हो गया, ग्राफ हो गया 3x प्लस 4y इक्वल टू 12 का, और इस ग्राफ को इंटरसेप्टेड फॉर्म में कहा जाता है। इंटरसेप्ट, उसी तरह से कोई भी इक्वेशन का इंटरसेप्ट फॉर्म निकाल के और इसको x by 4 प्लस y by 3 इक्वल टू 1 लेते हैं, उसी तरह से सिमिलरली x by a प्लस y by b इक्वल टू 1 लेते हैं। तो इस इक्वेशन का अगर ग्राफ खींचते हैं तो x एक्सिस को, यह जो ग्राफ है इक्वेशन का, तो यह एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, यानी x एक्सिस को a 0 पर इंटरसेक्ट करता है और y एक्सिस को 0b पर इंटरसेक्ट करता है, और दोनों पॉइंट को फ्री हैंड से मिला देते हैं। यह कोई भी लीनियर इक्वेशन का, यानी अगर कोई भी इक्वेशन x by a प्लस y by b इक्वल टू 1 के फॉर्म में है तो उसका ग्राफ इजी वे में ड्रॉ कर सकते हैं, यह इंटरसेप्ट फॉर्म में कहलाता है।